चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई। अब ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए जब भी हमें किसी संख्या को ये सिद्ध करना हो कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, उसको विरोधाभास तरीके से सिद्ध करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई। और विरोधाभास तरीके से सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक जो संख्या है, मतलब अगर हमें इसे जो है सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और उसके बाद में जब हम इसे परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आखिरी में हम कह देते हैं भैया कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2√3/5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक भाई। अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√3/5 बराबर p/q। ठीक। क्योंकि हर एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक। और यहाँ पर ये भी बताएंगे जहाँ p तथा q सह अभाज्य हैं। ठीक। p तथा q सह अभाज्य है। ठीक। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि p और q का जो मासा है, यानी कि जो HCF है, वो एक आएगा। ठीक। अब यहाँ पर ये 2√3/5 बराबर p/q ये लिख लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी संख्या रूट के अंदर बंद होती है ना। क्योंकि यहाँ पर एक संख्या ऐसी जरूर होगी जो रूट के अंदर बंद होगी और जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तभी ये संख्या जो होती है ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो ये जो संख्या रूट के अंदर बंद है, इसको हम बराबर के एक तरफ रखते हैं, यानी कि किसी भी एक पक्ष में इसको अकेला रखेंगे एक तरफ बराबर के, बाकी सभी चीज़ों को एक एक करके बराबर के हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक भाई। तो ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भैया, यहाँ से एक एक करके सारी चीज़ों को जो है बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, केवल √3 को जो है बराबर के बाईं तरफ रखेंगे। ठीक भाई। तो यहाँ से अगर हम 5 को भेजेंगे तो यहाँ पर p/q है, 5 यहाँ पर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा तो ये 5q हो जाएगा। और 2 यहाँ पर जो है गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा तो ये 2q हो जाएगा। ठीक भाई। अब यहाँ पर जो p और q थे वो सह अभाज्य थे, और जो p और q होते हैं वो पूर्ण संख्या होती है ना, मतलब पूर्णांक होता है। ठीक है। p और q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो अगर p और q यहाँ पर पूर्णांक है, तो ये जो 5p/2q है ये एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है भाई, ये एक परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय संख्या है और ये बराबर है √3 के, इसका मतलब है कि भाई √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन भैया सबको पता है कि √3 एक परिमेय संख्या तो होती नहीं है। इसका मतलब ये विरोधाभास है। ठीक है, ये विरोधाभास है। ये कहना विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे भैया ये विरोधाभास है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2√3/5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 5p/2q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है ना, या फिर परिमेय संख्या होगी। ठीक। जो कि विरोधाभास है ना, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि √3 कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, जो कि विरोधाभास है। ठीक। और फिर आखिरी में लिख देंगे अतः 2√3/5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई।
तो ये एकदम आसान सा प्रश्न था और ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आपको हल करना हो यानी कि सिद्ध करना हो कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसी तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।